आज उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया जी साहब हमारे सामने मौजूद हैं और मनीष साहब का स्वागत करेंगे और ये सवाल सबसे पहले वहीं ले जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक बात मैं शुरुआत करूं इससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री रोज शाम को आ रहे हैं उसने दिल्ली वालों का हौसला बढ़ाया है और उसने बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी पैदा किया है और इसके लिए आपकी सरकार और आपके कदम जो हैं उसके सब के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। बहुत अच्छा आपने एक स्टेप में जिस तरह से बताया है और रोज बता रहे हैं उससे एक कम्युनिकेशन हुआ है, इससे बहुत बेहतर माहौल बना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन कुछ सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और जहन में हैं और मैं सवाल भी लेके आ गया हूं क्योंकि आज आपसे बातचीत होनी थी। तो एक सवाल ये था कि क्या एक हफ्ते बाद लॉकडाउन खत्म करने की स्थिति में हम दिल्ली में हैं या फिर आपको लगता है कि इसे बढ़ाया जाएगा? ये सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है। मनीष सिसोदिया साहब, देखिए, आज अभी एक हफ्ते बाद की तस्वीर क्या होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के जिन देशों में भी लॉकडाउन ने कहर ढाया है वो 2-4 दिन के अंतर पे ही स्पाइक पे पहुंच जाता है। इसलिए आज ये कहना कि नहीं हम अब 14 तारीख के बाद में लॉकडाउन बंद कर देंगे या कंटिन्यू करेंगे, इस पे कुछ भी कहना मुश्किल है। और फिर खाली दिल्ली से काम नहीं चलेगा प्रतीक जी, क्योंकि मान लीजिए दिल्ली के बेस पे मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है और दिल्ली में ये मरकज़ वाले केसेस को छोड़ दें तो केस बहुत स्पाइक से नहीं बढ़ रहे, तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन का पर्पज़ ही फेल हो जाएगा अगर खाली किसी एक राज्य को लेकर डिसीजन लिया जाएगा। नेशन वाइड लॉकडाउन मतलब देश के किसी भी हिस्से में कुछ अगर कोरोना का इम्पैक्ट है तो उससे दिल्ली भी अछूती नहीं रह सकती है। इसलिए लॉकडाउन अगर चालू रहेगा 14 के बाद तो दिल्ली में भी उसी तरह की स्थिति होगी जो पूरे देश में। अगर केंद्र से कोई फैसला लिया तो उसको भी उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा। संगम विहार से राष्ट्रीय स्तर पे ही फैसला लेना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, मैं समझ राज्य स्तर पे होगा। संगम विहार से सुनील साहब हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आपको नमस्ते कह रहे हैं और कह रहे हैं सर ये बता दीजिए 30,000 एक्टिव पेशेंट एक साथ हो तो फिर किस तरह से आप निपटेंगे? ये मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है, तो किस तरह से क्या करेंगे आप और क्या कोई प्रोग्राम या प्लान है आपका? नहीं, पूरा प्लान मुख्यमंत्री जी ने आज रखा और पूरा कि अगर मतलब ईश्वर ना करे कि वैसी स्थिति हो कि 30,000 पेशेंट किसी एक समय पे हमारे पास में हो दिल्ली में, लेकिन फिर भी तैयारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि नया वायरस है और जिस तरह से फैला है उसका कैरेक्टरिस्टिक लोगों को समझ में आ रहा है कि एकदम स्पाइक करता है और अचानक पूरा का पूरा मेडिकल व्यवस्था चरमरा जाती है। तो आज की तारीख में दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल गवर्नमेंट अस्पतालों को मिला के पूरा सीएम ने एक अकाउंट दिया है पूरा कि कहाँ हमारे कितने हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, किस तरह से है, तो वो पूरा अकाउंट उन्होंने दिया है। और आप कहें तो मैं भी बता सकता हूँ, मेरे पास भी वो डिटेल है सारी जी, वो जो टेस्टिंग सरकारी अस्पतालों के करीब जी वो जो हाँ नहीं वो भी है, लेकिन जो 30,000 बेड का है तो 30,000 बेड अगर चाहिए तो उसकी पूरी तैयारी दिल्ली सरकार की है कि 30,000 बेड चाहने की स्थिति में भी कहां से कितने कितने बेड किस हॉस्पिटल में, किस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किस प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे, होटल्स में कैसे कन्वर्ट किए जाएंगे। तो ये सारी तैयारी हमारी है। अब बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि ये जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंतजाम सरकार में किए जा सकते हैं। लेकिन जी सुनीता है रजौरी से, आपको नमस्ते कर रही हैं सर। थैंक यू सो मच जो आप आज भैया जी कहीं में आप आए हैं और आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये दिल्ली में क्या जो कोरोना है दूसरे या तीसरे चरण में जो है कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात कही जा रही है वो वही पूछना चाह रही हैं कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं दिल्ली में? एक बहुत दिमाग में है, परेशान भी हूं, बच्चों को लेकर, छोटे बच्चे हैं घर में तो परेशान, दिमाग में बहुत नहीं, आप परेशान मत होइए। पूरी दिल्ली ने मतलब दिल्ली के एक नागरिक ने, कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ लोगों ने मूर्खताएं की हैं उनको छोड़ दें, तो पूरी की पूरी दिल्ली ने बहुत संयम से काम लिया है और उसी का नतीजा है कि आज 525 केस में से 329 को छोड़ दें जो एक सेंटर से निकल के आए हैं, जो निजामुद्दीन सेंटर से निकल के आए हैं। उसके अलावा 3 मार्च से आज तक का जो स्पाइक है अगर इसमें से छोड़ दें तो करीब 200 से कुछ कम केसेस बनते हैं बाकी उसमें। तो वो सारे के सारे केसेस, एक एक केस मालूम है सरकार को कि ये आदमी विदेश गया था, ये कोरोना से इन्फेक्ट होकर आया, इसके परिवार के लोगों को हुआ, वहां तक का पूरा ट्रेस है। तो इसलिए कम्युनिटी स्प्रेड अभी नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड उस वक्त होगा जब पता ही नहीं चले कि किसको कहां से मिल रहा है और एकदम मारामारी हो जाएगी। तो सर क्या आप टेस्ट जो है, टेस्टिंग जो है दिल्ली में बढ़ा रहे हैं आगे? लोग बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि ये बार कहा भी जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ाएंगे जितना टेस्टिंग ही इसका एकमात्र
पूरी जितनी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं उसका, और पूरे देश में जो प्लानिंग हो रही है उसका फाउंडेशन टेस्टिंग ही है। नया वायरस था, किसी के पास टेस्टिंग फैसिलिटीज उस तरह से थी नहीं, और हमारे पास भी नहीं थी, देश में नहीं थी, फिर धीरे धीरे मिलना शुरू हुई। आज रैपिड टेस्टिंग भी मिलना शुरू हो जाएंगी हमको। फ्राइडे से हम उसकी टेस्टिंग शुरू कराना शुरू कर देंगे। रैपिड का मतलब जो नॉर्मल टेस्टिंग है उसमें समय लगता है, लेकिन रैपिड टेस्टिंग में यह है कि आप लोगों को जाइए और 100-200 लोगों के एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो वो रैपिड टेस्टिंग का भी हम फॉर्मूला निकाल के उसको शुरू करने वाले हैं फ्राइडे से। तो 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्टिंग और 50,000। यस जी, राजेश जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी शाम को बात करते हैं, बेहतर हो कि सुबह के समय आप बात करिए तो और अच्छा होगा, जितना बातचीत होगी और वो और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। मनीष सिसोदिया जी आपसे कह रहे हैं राजेश जी जितनी प्लानिंग हो रही है, जिस लेवल की प्लानिंग हो रही है इस सारे उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, तो प्लानिंग में ज्यादा समय लगाएंगे, बात करने में कम लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। मुख्यमंत्री जी पूरे 24 घंटे में जो कुछ किया होता है, जो कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि खाली अनाउंसमेंट करने से नहीं काम चलेगा। नीचे ग्राउंड पे जाके ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके और इस समय फील्ड में विजिट करना, तमाम जो हालात है उसको अंदाजा लगाया जा सकता है। सर एक सवाल आ रहा है कि नरेला सेंटर में तबलीगी के लोगों ने कमरे के बाहर गंदगी की, इसको कैसे, इसको लेकर क्या सर आपने सेना लगाई वहां पे या टेस्टिंग के लिए? ये सवाल है, नाम क्लियर नहीं हो रहा सर। वहां पे हमने कुछ लोगों वहां पे हमने लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराई है। कुछ लोग अभद्रता कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई है और सख्त से सख्त एक्शन लेने के हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि हमने कहा है कि डॉक्टर्स के साथ में, नर्सेज के साथ में या किसी और भी व्यक्ति के साथ में कोई भी अभद्रता करे, पेशेंट हो, क्वारंटाइन पर्सन हो, बिल्कुल बख्शो मत, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे पे कोरोना फैलाना इस वक्त सबसे बड़ा अपराध है। और सारे देश जब अपने अपने घर में बैठा है तो फिर ये रिस्क नहीं ले सकते। मनीष जी इस समय यह कहना कि जाल लेके सब उड़ रहे हैं, यह कहना कि मैं बहुत अच्छा उड़ रहा हूं, या वो कोई कबूतर कहे कि मैं बहुत अच्छा उड़ रहा हूं, वो एक कहानी जो पंचतंत्र की है। लेकिन मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आपने जो कम्युनिकेशन बनाया है दिल्ली वालों से वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बनाया है और एक कॉन्फिडेंस भी आपने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मालूम है बहुत कीमती समय है आपका। थैंक यू सो मच मनीष जी, जो आपने ये वक्त दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहस आगे बढ़ेगी।